उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में अन्वी और आरव नामक भाई बहन रहते थे। दोनों हाल ही में अपने माता पिता के साथ शहर से गांव शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनके पिताजी को वहां सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई थी। गांव का घर बहुत पुराना था, लकड़ी की छत, कांच की खिड़कियां और एक अजीब सा तहखाना जो हमेशा बंद रहता था। पहली रात से ही अन्वी को अजीब सपने आने लगे। एक औरत जिसकी आंखों से खून बहता था और जो बार बार कहती, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अन्वी ने जब आरव को बताया तो उसने हंसते हुए कहा, तू ज्यादा डरावनी फिल्में देखती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन 2 दिन बाद आरव ने भी अजीब चीजें महसूस की। रात को किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब उसने खोला तो सामने अन्वी खड़ी थी, पर उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी आवाज भारी हो गई थी। आरव, तहखाने में मत जाना, वहां वो है। फिर अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अगले दिन उसे कुछ याद नहीं था। माता पिता ने समझा कि बच्चे नए माहौल में डर गए हैं, लेकिन अन्वी और आरव को यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ है। उन्होंने तहखाने की चाबी ढूंढने की ठानी। एक रात जब माँ बाप सो गए तो दोनों ने स्टोर रूम से पुरानी चाबी निकाली और तहखाना खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे अंधेरे में एक पुरानी तस्वीर मिली, एक छोटी बच्ची जो हूबहू अन्वी जैसी दिख रही थी। पीछे लिखा था, आश्वी 1892 इंच। आरव ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? तभी पीछे से किसी ने कहा, मैं ही हूँ आश्वी, मेरी आत्मा यहीं पर है। एक काली छाया वहां प्रकट हुई। वो रोते हुए बोली, मैं भी किसी समय किसी की बहन थी, मुझे जिंदा दफना दिया गया, और अब हर 50 साल में कोई एक लड़की मेरी जगह लेने आती है। उसकी नजर अन्वी पर थी। आरव चिल्लाया, नहीं, मैं अपनी बहन को नहीं खोने दूंगा। उसने झट से उस पुरानी तस्वीर को आग में फेंक दिया। एक जोरदार चीख गूंजी, हवाएं तेज चलने लगीं और काली छाया तड़पते हुए गायब हो गई। अगली सुबह तहखाना खुद ब खुद बंद हो गया, अब कभी नहीं खुला। अन्वी और आरव ने उस दिन के बाद दोबारा तहखाने का नाम तक नहीं लिया। लेकिन जब भी हवाएं तेज चलती हैं तो कोई फुसफुसाता है, मैं लौट कर आऊंगी बहन बनकर।